वेलकम टू विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई। और इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आई स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी वर्किंग हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे यानी कि ह्यूमन आई में एक नॉर्मल ह्यूमन आई किस तरह से बिहेव करती है और उसका बिहेवियर कैसा रहता है, बाकी उसके बाद से अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, बेसिकली उनको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। इसमें द पीपल विद नॉर्मल विजन कैन फोकस क्लियरली ऑन वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वी से देयर पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, यानी जो उनका पॉइंट है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे कि आपका ये फिगर दिख रहा है कि अगर इन्फिनिटी से भी रेज आ रही हैं, एक नॉर्मल पर्सन है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, बेसिकली आई लेंस, और आई लेंस इसको प्रॉपरली कन्वर्स करके रेटिना पर ला देगा, जिससे उसको क्लियर इमेज दिखाई देगी, यानी उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो। उसी तरह से द पीपल विद नॉर्मल विजन कैन फोकस क्लियरली ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स up to a distance of 25 centimeter. We say their near point is at a distance of 25 centimeter from the eye, यानी उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पर है। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा है, तो कोई भी नॉर्मल पर्सन है, यानी कि अगर उसके आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसकी आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से अगर ये उसका नियर पॉइंट है, तो इस नियर पॉइंट जनरली क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, और वो क्या होगा कि उसको क्लियरली देख पाएगा। ठीक है, उससे क्लोज यानी कि और ज़्यादा क्लोज अगर यहाँ पे रख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डिस्टेंटली उसको देख नहीं पाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ कुछ, अब भाई आई है तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देयर आर द सम डिफेक्ट्स ड्यू टू द आई इरेगुलरिटीज विच आर एज फॉलोज। तो रेगुलरिटीज़ क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। इसका एक पर्टिकुलर नाम है शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। अ पर्सन हु कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस के केस में कोई भी पर्सन जो होगा वो नियर ऑब्जेक्ट को तो इजीली देख पाएगा, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पाता है प्रॉपरली। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा है, पैरेलल आने वाली रेज क्यों नहीं देख पाता है, उसका प्रॉब्लम यही होता है कि मायोपिक आई अगर है तो इन्फिनिटी से जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, या जो भी डिस्टेंस से या दूर से जो भी रेज आ रही हैं, आई लेंस पे पड़ने के बाद से आई लेंस बेसिकली उसको क्या करता है कि रेटिना से पहले ही कन्वर्स कर देता है। तो रेटिना से पहले ही अगर कन्वर्स कर रहा है, कुछ डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से रेटिना से पहले कन्वर्स हो जा रहा है, यानी कि जिसकी वजह से वो रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि जो भी इमेज बन रही है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें द फार पॉइंट फॉर ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन मे बी ओनली अ फ्यू मीटर रादर देन एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी के बजाय जो है वो क्या हो कि जो उसका फार पॉइंट है वो कुछ ही मीटर तक हो सकता है। ठीक है, बहुत दूर ना होकर के बहुत जो है दूर की चीज़ों को वो नहीं देख पाएगा। दिस डिफेक्ट अकर्स इफ अ पर्सनस आई बॉल इज लार्जर, यानी कि किसी भी पर्सन का आई बॉल जो है बड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट आता है। दैट द यूजुअल डायमीटर, यानी कि यूजुअल डायमीटर के कंपेरिजन में अगर आई बार ग्रेटर हो गया तो उस केस में क्या होगा कि पर्सन को ये डिफेक्ट हो सकती है। इन सच अ केस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ रेटिना एज शोन इन द फिगर। इट इज बिकॉज द आई लेंस रिमेन टू कन्वर्जिंग फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन
एक्चुअल पोजीशन। नेक्स्ट है आपका फॉर साइटेडनेस और हाइप्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। एक हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम जब होती है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, अ पर्सन कैन सीन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर साइटेड whereas the normal eye has a near point of about 25 सेंटीमीटर। जैसे कि एक फिगर है, कोई भी फार साइटेड पर्सन है, मतलब उसको पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी और दूर की चीज़ें जो है उसको इजीली दिख पाएंगी, क्लियरली दिख जाती हैं। जैसे नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई की अगर हम देखें तो ये है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल पर्सन अगर हो तो इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन उसकी नियर पॉइंट क्या आ जाती है, वो यहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से यानी कि जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होना लगता है बिहाइंड द रेटिना, और वो पर्सन इजीली देख नहीं पाता। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा करके उसको रेक्टिफाई करते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस एक सूटेबल फोकल लेंथ का यूज करके उसको रेक्टिफाई करते हैं। A far-sighted person may have a near point several meter from the eye, यानी कि जो उसका फार साइटेड पर्सन है, ठीक है, उसका नियर पॉइंट सेवरल मीटर्स हो सकता है, जो कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट्स में अकर इफ द डायमीटर ऑफ द पर्सन's eyeball is smaller than the usual or if the lens of the eye is unable to curve when ciliary muscles कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जैसे ही सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से वो कर्व नहीं हो पाता है या फिर कन्वर्ज करने में कैपेबल नहीं हो पाता है। इन सच अ केस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द नॉर्मल नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे रेटिना पे मानने लगता है। इट इज बिकॉज द लेंस ऑफ द आई is sufficiently converging to focus the object located at normal near point। ये ऐसा नहीं हो पाता है कि वो नॉर्मल नियर पॉइंट्स पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रेटिना पे वो कन्वर्ज कर पाए, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको रेटिना के बियॉन्ड कन्वर्ज करने लगता है। A far-sighted person has the normal far point but needs a converging lens in order to focus the object which are as close as 25 centimeter. The converging lens of correct focal length will cause the virtual image to be formed at actual near point of the far sighted person as shown in the figure। यानी कि फार साइटेड पर्सन्स कह सकते हैं, ठीक है, उसका करेक्शन हम करने के लिए करेक्शन कैसे कर सकते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे लगा करके, जिससे क्या करेंगे, उसको और ज़्यादा कन्वर्ज करके, और कन्वर्ज करने के बाद यानी कि उसको रेटिना पे इमेज फॉर्म करके उसकी इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, यानी कि उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसके बाद से नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या चीज़ है, देखिए, दिस डिफेक्ट्स अराइजेस विद द एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये डिफेक्ट शुरू होती है, ये प्रॉब्लम शुरू होती है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नीदर नियर बाई ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली डिस्टिंक्टली। दिस इज बिकॉज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई decreases due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing the flexibility of the eye lens. These defects can be corrected by using bifocal lenses. Its lower part consists of a convex lens and is used for reading purpose, whereas the upper part consists of a concave lens and is used for सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग जो है उसमें जो अपर पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस होता है, उसका यूज़ किया जाता है, और लोअर पार्ट जो है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि रीडिंग पर्पस के लिए
यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम किसी पर्सन को है तो प्रेसबायोपिया की वजह से वो पर्सन ना ही पास की चीज़ों को इजीली देख पाता है और ना ही दूर की चीज़ों को इजीली देख पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जनरली एज के साथ साथ धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सिलरी मसल्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, उनके पास वो उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट साइमल्टेनियसली सी द simultaneously focus on the object both horizontal and vertical lines of a wire gaze। यानी कि अगर एक वायर गेज है तो वायर गेज के यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ऑब्जेक्ट्स को यानी कि दोनों जो लाइंस हैं उनको एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट that the cornea is not perfectly spherical and has different curvature for horizontally and vertically laying objects. Hence, objects in in one direction are well focused, whereas objects in perpendicular direction are not well focused। ठीक है, एक डायरेक्शन की चीज़ है जो प्रॉपरली तो फोकस रहती है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर जो दूसरी होती है वो प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। द सिलेंड्रिकल लेंसेज आर डिजाइंड इन सच अ वे so as to compensate for the irregularities in the curvature of the cornea। यानी कि जो कॉर्निया का कर्वेचर है उसकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से यानी उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस से इस प्रॉब्लम को निजात पाया जा सकता है, इस प्रॉब्लम के या इस डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा है, एक नॉर्मल भी वायर गेज है, जो भी पर्सन है यानी कि अगर वो डिस्टॉर्टेड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उसके एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम होगी तो उसको या तो कुछ इस तरह से दिखेगा यानी कि वायर गेज डिस्टॉर्टेड वर्टिकल लाइंस, यानी कि अगर वो हॉरिजॉन्टल उसको दिख रही है तो वर्टिकल उसको डिस्टॉर्टेड दिखेंगी, नहीं क्लियर दिखेंगी। और उसी तरह से अगर उसको वर्टिकल क्लियर दिख रही हैं तो हॉरिजॉन्टल जो है डिस्टॉर्टेड दिखेंगी, यानी उसको ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।